नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज जिस टॉपिक पे बात होगी वो है डिप्रेशन और एंजाइटी। हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, डिप्रेशन से निकलने का रास्ता क्या है, इंशाल्लाह आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। हमारी ज़िंदगी में कभी खुशी है तो कभी गम, हमेशा माहौल एक जैसा नहीं रहता। ज़िंदगी में चेंजिंग्स आती रहती हैं। बाज़ औक़ात हम बहुत खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, नेक्स्ट डे हो सकता है हमें कोई दुख या तकलीफ़ का सामना करना पड़ जाए। चुनाचे हालात एक जैसे नहीं रहते। लेकिन इन कंडीशंस में हम क्या करें कि हम डिप्रेशन से बाहर आ सकें, या इस प्रॉब्लम में कहीं हम डिप्रेशन की तरफ ना चले जाएं, एंजाइटी की तरफ ना चले जाएं। जैसा कि बाज़ लोग दूसरों की वजह से परेशान हो जाते हैं, उन्हें दूसरों के बिहेवियर से मसला हो जाता है, उन्हें परेशानी हो जाती है। सम टाइम बाज़ लोग अपनी महरूमियों पर रो रहे होते हैं कि काश मुझे ये चीज़ मिल गई होती, काश मैंने अपने कैरियर में ये कर लिया होता। उनकी ज़िंदगी में से काश का लफ्ज़ ख़त्म ही नहीं होता। और सम पीपल्स होते हैं जो किसी की नेमत देखकर हसद तो नहीं कर रहे होते, लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं इसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं कि जो उसके पास है वो मुझे क्यों नहीं मिला, काश वो मुझे भी मिल जाता। या बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि इंसान को कोई तकलीफ़, कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक खला होता है। उसे समझ नहीं आ रही होती कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में पीस नहीं है, मेरे दिल को सुकून नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इंशाल्लाह हम देखते हैं। जैसा कि हम दीन फितरत पर पैदा हुए हैं, तमाम बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अल्लाह तबारक ताला ने तमाम इंसानों को दीन फितरत पर पैदा किया है। फिर चाहे तो उसके वालिदैन उसको मजूसी बना दें, नसरानी बना दें या ईसाई बना दें। इसी तरह हम सब लोग दीन फितरत पर हैं। हमारी रूह को फितरत की ज़रूरत होती है, नेचर की ज़रूरत होती है। इसकी मिसाल ऐसे देंगे जैसा कि अगर हम रोज़े की हालत में हों या सख्त भूख लगी हो, तो हमें क्या होता है कि फ़ौरन से हम प्यास बुझा लें या फ़ौरन से हम खाना खा लें ताकि हमारी भूख कम हो सके। तो जब हम अपनी बॉडी को खाना दे लेते हैं, वाटर दे देते हैं, तो हमारी बॉडी को क्या रिलैक्सेशन मिल जाती है। इसी तरह हमारा जो अंदर है, हमारी रूह है, हमारी सोल है, उसे भी फूड की ज़रूरत होती है। अब उसकी फूड का क्या करें, उसकी फूड क्या है। हम मिट्टी से बने हैं और हमारी फूड भी मिट्टी से ही आती है, जबकि रूह आसमान से उतरी है, तो इसकी ग़िज़ा भी आसमान से आएगी। जैसा कि अल्लाह तबारक ताला कहते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक मेरी याद में ही दिलों का सुकून है। तो ओवरऑल हमें जो सबसे पहले चीज़ करनी चाहिए वो है अल्लाह का ज़िक्र। अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमें काम करना चाहिए कि हमें पहले ख़ुद में देखना चाहिए। लोगों के बिहेवियर तो आप एक साइड पे रखें, पहले आप ख़ुद को देखें कि आप फितरत पर तो हैं, आप नमाज कायम कर रही हैं, आपका अल्लाह ताला के साथ कांटेक्ट कैसा है। अब नमाज अल्लाह तबारक ताला के साथ बेहतरीन कांटेक्ट का ज़रिया है। जैसा कि अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि नमाज की हालत में तुम ऐसे गुमान किया करो जैसे कि तुम मुझे देख रहे हो।
अगर ये नहीं कर सकते तो ये गुमान किया करो कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये हम कंडीशन रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि तमाम मुश्किलात प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली एक ही ज़ात है और वो है अल्लाह तबारक ताला। लेकिन अफसोस की बात है कि हम अल्लाह तबारक ताला को छोड़कर पहले दूसरे वसाइल, दूसरे लोगों को वसीला बना लेते हैं अपने लिए कि ये मेरा ये काम तो इसी शख्स के ज़रिए से होगा। लेकिन सहाबा कराम का क्या तर्ज़ अमल था? वो एक तस्मा भी अगर उनका टूट जाता तो वो इसकी ख्वाहिश भी पहले दुआ अल्लाह तबारक ताला से करते, पहले सबब तवक्कल वो अल्लाह पे करते। तो हमें भी क्या चाहिए अपनी लाइफ्स में? हम कैसे डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं कि हम भी तमाम तर कोशिशें, तमाम तर चीज़ें अल्लाह तबारक ताला पर छोड़ें, अल्लाह ताला की याद को दिल में बसाएं। इंशाल्लाह इसी हवाले से हमारा टॉपिक आगे चलेगा और बेहतरीन तरीके आपको बताए जाएंगे। जैसा कि अभी सिर्फ एक टॉपिक पे ही बात हुई है कि जो हमारी ज़िंदगी में खला होता है उसको हम कैसे फ़िल करें। इसके अलावा लोगों के बिहेवियर, दूसरों की तरफ देख के काश कि मेरे पास भी ये सब कुछ होता, हम उससे कैसे निकल सकते हैं। तो अल्लाह के ज़िक्र में बेहतरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। आप ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह किया करें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब कंडीशन होती थी एंजाइटी की, मतलब उन्हें जब कभी परेशानी होती, वो हमारे तरह नाउम्मीद नहीं होते थे, लेकिन हर एक इंसान की दिल की कंडीशन बदलती रहती है। तो जब वो परेशानी की तरफ जाते तो वो या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तागीस का विर्द करते थे। तो इंशाअल्लाह आपने अल्लाह ताला से अपना कॉन्टेक्ट करना है, इंशाअल्लाह अल्लाह के करीब होना है, अल्लाह की कुर्बत हासिल करनी है और साथ में आपने ये तस्बीहात करनी है। इंशाअल्लाह इसी टॉपिक पे दोबारा हम बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।